अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मैं ये अंडर द सिंक स्टोरेज गाड़ी लेकर आई हूँ। ये मैं कहाँ से लाई हूँ? कॉस्को से लाई हूँ और आई थिंक 2-3 वीक हो गए हैं इसको लाकर रखा हुआ है, लेकिन इसको खोला ही नहीं है। तो आज इसको मैंने खोला है और ये असेंबल करना पड़ना है। और देखें मैं इसको किस तरह से जोड़ रही हूँ। इसके साथ इसकी सारी इंस्ट्रक्शन होती ही है। इसके साथ 2 इसके आर्म हैं जो कि इसमें इस तरह से टक इन करने हैं। और अमूमन ये काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं, लेकिन वो घर पर नहीं थे तो मैंने इसको खोला। तो मैंने कहा चलो आज इसको खोलते ही हैं और मैं खुद ही असेंबल करती हूँ। तो मैंने ये आर्म पहले इसके टक इन कर दिए, जबकि इसके साथ जो इसकी वायर स्टिक थी वो भी पहले लगानी थी। ये देखें, ये जो 2 वायर स्टिक हैं ये पहले इसमें असेंबल इस तरह से टक इन ही कह सकते हैं करके ना, तो फिर इसको इसमें असेंबल करना था। लेकिन मैंने आर्म पहले लगा दिए और बाद में खींच खींच के इसको इसमें जो है असेंबल किया। मैंने कोशिश की कि ये जो आर्म मैंने लगाए हैं ये मैं उतार लूँ, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी डीप जाके अच्छे से फिक्स हुए थे तो वो निकल नहीं रहे थे। और ये नया था और बहुत मुमकिन था खींचातानी की जाती तो इसने टूट जाना था। और जो इसके टॉप स्टिक लगनी है ये वाली, इसके अंदर स्क्रू है। और देखिए ईमान जो है वो फोर्सफुली मुझसे इसको खींच रही है कि आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर देती हूँ। तो मैं कह रही हूँ उसे कि कहीं गुस्से में तुमने खींचा तो ये टूट ही ना जाए। और फाइनली हमने इसको जोड़ ही लिया। और इसमें यहाँ 3 पार्ट बने हुए हैं इसको 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने के लिए। और ये छोटी सी स्लाइड है, इससे इसके डिफरेंटली इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो मैं कह रही हूँ ये 3 क्यों नहीं है, ये एक ही है। और ये देखें मुझसे ये हो ही नहीं रहा है और ईमान ने किया। और ये बास्केट है, ये भी इजीली इसमें असेंबल हो जाती है। एंड नाउ द मूवमेंट ऑफ द ट्रूथ, इसको अंडर द सिंक कैबिनेट में रखने की। और ये देखें इतनी मुश्किल से मैंने इसको जोड़ा। तो ये देखें ये अंडर द सिंक आ ही नहीं रही। इसके ऊपर जो शेल्फ लगी हुई है या वो उतारनी पड़ेगी फिर ये आएगी। तो ये देखें ज़रा मुझे हंसी भी आई, अपने आप पर गुस्सा भी आया कि मैंने इतनी कोशिश से इसको जोड़ा लेकिन ये अंडर द सिंक आई ही नहीं। मैंने फिर इसको स्टोर रूम में रख दिया कि अभी देखेंगे इसको क्या करना है। और यहाँ पर देखें मेरा सिर्फ एक ही सूट मैं धो रही हूँ, हरे रंग का जो था। और देखें उसका रंग निकल रहा है। तो इस तरह नए कपड़े एक ही दफ़ा धोने से ये होता है कि पता चल जाता है कि उसके रंग निकल रहे हैं, तो बाकी कपड़े ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर मैं किचन सिंक जो है उसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जो बास्केट है पहले वो धोई है और यहाँ पर अभी किचन सिंक जो है वो धो रही हूँ। अबाउट वीक में एक दफ़ा तो इसको डीप क्लीन करना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पर वाटर ही रहता है तो उससे काफ़ी निशान से पड़ जाते हैं। और अगर ज़्यादा देर इसको ना धोए ना तो स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है। और चूँकि यहाँ पर हम पानी खुला इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब जिस तरह पाकिस्तान में है ना कि जो शेल्फ़ हैं वो भी मार्बल की होती हैं, तो यहाँ पर वुड की शेल्फ़ हैं। तो पानी जिस एरिया में यूज़ कर सकते हैं वहीं पर ही रखना है। तो थोड़ा सा एहतियात से ही इन चीज़ों को साफ़ करना पड़ता है। और बास्केट भी देखें मैंने अच्छे से धोकर रखी हुई है।
और अभी ईमान स्कूल से आई है तो उसके लिए मैं रोल बना रही हूँ। जो चिकन टिक्का हांडी मैंने बनाई है उसके इस तरह से रोल बनाकर बहुत ही मज़े के लगते हैं और ईमान को बहुत पसंद हैं। तो तकरीबन हर रोज़ ही वो यही खाती है। तो अभी वो स्कूल से आई है, ये देखें इस तरह चिकन टिक्का हांडी बहुत ही मज़े की बनती है और इसके रोल बनाकर बहुत ही अच्छे लगते हैं। ईमान स्कूल से थोड़ा लेट ही आती है और चूँकि उसका स्कूल थोड़ा दूर है तो उसे थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी माशाल्लाह उसको ये दूसरा साल है स्कूल में। तो पहले हम ही उसको पिक एंड ड्रॉप करते थे, लेकिन अभी चूँकि उसको एज़ आई सेड कि दूसरा साल है तो वो स्कूल से वापस खुद ही आ जाती है। तो ये चीज़ हमने कोशिश की कि हमारी बेटी इसको पिक करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत ईज़िली इस चीज़ को जो है पिक कर लिया कि स्कूल से वो खुद ही आ जाती है। मेरे हस्बैंड भी आ गए उसकी हेल्प करने। तो कह रही थी कि मेरे सर पे क्यों खड़े हो गए हो, परे हो जाओ, मुझे खाने दो। तो स्कूल उसको सुबह मेरे हस्बैंड छोड़कर आते हैं, लेकिन वो वापस खुद ही आ जाती है। ये नहीं है कि हम लेने नहीं जा सकते, तो पहले मैं ही जाती थी लेने, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस वक्त जॉब पर चले जाते थे तो मैं ही लेने जाती थी। लेकिन ये है कि अगर वो खुद आ सकती है तो वो ज़्यादा बेटर है इस तरह से। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा आपका जितना मर्ज़ी लायक हो पढ़ाई में, ये चीज़ काफ़ी नहीं है कि बच्चे को स्कूल छोड़ आए और ले आए और वो पढ़ाई में A1 है, पढ़ रहा है बहुत अच्छा, लेकिन अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे होगा, तो वो इसी तरह होगा कि बच्चे को थोड़ी-सी स्पेस दी जाए और थोड़ी-सी उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली जाए, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आता है। और मेरा ऐसा भी मानना है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो घर बैठकर नहीं आएगा, कि घर में तो आपके वही महदूद लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, आपने उन्हीं से इंटरैक्ट होना है, वही शक्लें आपको नज़र आनी है, तो उससे कोई कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ट अप नहीं होता। हो सकता है कोई या बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री ना भी करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक बाहर की दुनिया से हम इंटरेक्ट नहीं होते, बाहर के लोगों से मुख्तलिफ बिहेवियर को हम नहीं देखते, या हम खुद जाके बाहर की दुनिया को नहीं देखते, अपने तौर पर खुद कोई काम नहीं करते, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी बिल्टअप नहीं होगा। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ और स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। और माशाल्लाह चूँकि बच्चे अभी इस एज में हैं, मेरी बेटी माशाल्लाह 12 ईयर ओल्ड है, तो हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा अभी हम इसको लेने जाएँ, छोड़ने जाएँ, तो अभी जब ये 22 साल की हो जाएगी फिर हम एक दिन इसको कहेंगे कि जाओ अब तुम बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट हो, बाहर के तजर्बे करो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल आए। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ये भी एज के साथ-साथ ही बिल्ट अप होना चाहिए। स्पेशली आज की जो लाइफ़स्टाइल है, जब हम इस एज में थे उस वक़्त शायद इतनी हंगामाराई नहीं थी दुनिया में, या इस तरह का रहन-सहन नहीं था जितनी आज के दौर में बिज़ी लाइफ़ हो चुकी है और जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, या हर चीज़ बदल चुकी है। अगर हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग आज के वक़्त को देखें तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली बच्चों में, और एज के साथ-साथ इसको डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने थोड़ी-सी ही बात की है तो देखें कितना लंबा ये टॉपिक बन गया है, व्लॉग से पूरा ही ध्यान हट गया। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, तो इंशाल्लाह कभी फिर किसी और व्लॉग में इसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा मैंने थोड़ी-सी शॉपिंग की है और अभी मैं यहाँ फ़िश एंड चिप्स बना रही हूँ, और ये चिकन टिक्का हांडी जो है ये या तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही या व्लॉग का पीछा नहीं छोड़ रही। ये फ्राइज़ के ऊपर डालकर और चीज़ डालकर बहुत ही मज़े की ये लगती है। और अभी देखिए ईमान सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। बाकी बच्चों को सुबह जगाना पड़ता है कि उठ जाओ, लेकिन ईमान जो है सुबह 6 बजे ही उठ जाती है और फिर अपनी स्कूल जाने की तैयारी करती है।
और अभी बच्चों को छोटे बच्चों को मैं स्कूल जो है छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि बड़ी बेटी को मेरे हस्बैंड छोड़कर आते हैं और छोटे बच्चों को मैं स्कूल लेकर जाती हूँ। और इंशाल्लाह फजर का भी ये आखिरी साल है प्राइमरी स्कूल में, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से इसने भी हाई स्कूल चले जाना है। तो फिर दो बच्चे जो हैं वो ही प्राइमरी स्कूल में जाएंगे। तो अभी घर आकर मैं जो है सफाई करने लगी हूँ, अपस्टेयर की सफाई करने वाली थी। तो अभी मैं अपस्टेयर की जो है वो एवरेज डेली रूटीन की जो क्लीनिंग है वो करनी है। और ये बाबलस की हेयर कर्लिंग आयरन है, जो इसमें की हेयर ड्रायर और कर्लिंग रॉड जो है वो बहुत ही अच्छे हैं और देरपा हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। जब मैं चेंज करती हूँ तो जो जो ये मैट्रेस है इसको भी मैं रोटेट कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से, क्योंकि कमरा कुछ छोटा है और दीवार के साथ ये बेड लगा हुआ है तो काफ़ी ऑकवर्ड है इसको मूव करना। क्योंकि हमारा कमरा दूसरा था तो हमने इस रूम में शिफ्ट किया है, तो ये कमरा इस बेड के हिसाब से काफ़ी छोटा है और मुझे बिल्कुल बेड के साथ दीवार के साथ बेड लगा हुआ अच्छा नहीं लगता। लेकिन चूँकि कमरे में इतनी स्पेस नहीं है, तो अभी जब ये सीज़न चेंज होगा तो हमने वापस अपने कमरे में चल जाना है। हमारे घर में ये चीज़ चलती रहती है, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। तो बेड जो है इसका मैट्रेस, मैं जब भी बेड शीट चेंज करती हूँ तो इसको रोटेट करती हूँ। तो अभी इसकी बेडिंग मैंने चेंज की है। ये लैपटॉप बेंच है जो कि आर्गो से आई थिंक बाय किया है और ये काफ़ी अच्छा है। सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे लैपटॉप अपना यूज़ करना होता है, तो यहाँ बेड पर वैसे रखें तो सही नहीं रहता, तो इसके ऊपर रख कर इस्तेमाल हो जाता है। और ये मल्टी यूजेबल है कि इसको बहुत सी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने आर्गो से लिया है। और अभी जो कपड़े धोकर रखे हैं उनको मैं फोल्ड कर लूँगी। और इस ड्रा में बच्चों के अंडरवियर, सॉक्स वगैरह रखी होती हैं। और ये दुआ के फेस कवरिंग मास्क है जो कि कॉटन के हैं और धोकर मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो ड्राइंग रैक है इनको भी मैं फोल्ड कर दूँगी। और अभी मैंने अपस्टेयर की सारी जो है सफाई करनी है। जो ये कपड़े मैं लेकर आई थी, बल्कि मैंने जो ऑनलाइन मंगवाए थे मेम साहब से, तो इसको मैंने धोया जब यही सूट अभी पीछे धुल रहा था, आपने देखा, तो इसका रंग निकल रहा था। तो अभी जब ये धुला है तो इसकी ये जो साइड है यहाँ से ये थोड़ा फट गया है। फटने की वजह ये है कि इसके मिडल में सिलाई हुई हुई है और दोनों साइड पर जो एम्ब्रॉयडरी है मशीन की वो मिडल में सिलाई करके जोड़ी गई है। और साइडों पर कपड़ा इनफ नहीं था एम्ब्रॉयडरी का, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का जोड़ लगाकर कमीज़ की जो रिक्वायर्ड चौड़ाई थी वो पूरी की गई है। और जो यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ा गया है उसके ऊपर ओवरलॉक नहीं की गई। और ये देखें कितनी बुरी तरह इसके धागे निकल रहे हैं।
जो कॉटन के और लॉन के कपड़े होते हैं उनके इस तरह से धागे नहीं निकलते, क्योंकि वो कपड़े का टेक्सचर डिफरेंट होता है। जबकि लिनन के कपड़े के इस तरह से धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा मुलायम सा होता है और काफ़ी हिलने वाला कपड़ा होता है। तो इसके धागे इतनी बुरी तरह इसमें से निकले हैं। हालांकि मुझे लग रहा था कि धोने से ये सारे मोती उतर जाएंगे, एक भी मोती अपनी जगह से नहीं हिला। और ये जो बड़े बड़े से बटन लगे हुए हैं ये ग्लू के साथ लगे हैं, ये भी नहीं उतरे अपनी जगह से, लेकिन ये नीचे से यहाँ से फट गया है और धागे इतनी बुरी तरह से इसके निकले हैं। अब इसको मुझे सिलाई करना पड़ेगा। और ये देखिए मैं आपको उल्टा करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मिडल में सारी सिलाई हुई हुई है और यहाँ सारे जो हैं ये धागे निकल गए हैं। साइडों की सिलाई के ऊपर ओवरलॉक हुई है, जहाँ ज़रूरी थी ओवरलॉक होनी वहाँ पर नहीं हुई। अगर ये धागे इसी तरह रहेंगे तो ज़ाहिर है जब आपने पहनने हैं तो ये बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, तो सही नहीं है ये। तो इसी तरह से कपड़े देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कितने हैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो सूट मैंने पहना हुआ है अभी मैंने इसको धोया नहीं है, ये दूसरी दफ़ा मैंने पहना है। और ये सूट ज़ाहिर है आपने एक दफ़ा पहना, दो दफ़ा पहना, एटलीस्ट आपने इसको धोना तो है ही ना। और एक ये ड्रेस था और इसके ये जो बीड्स लगे थे ग्लू के साथ, ये कुछ उतर गए हैं, कुछ अभी आइंदा वॉश में उतरते जाएंगे। यहाँ पर एक चेन सी लगी हुई थी, जब इसको मैंने धोया और इसको झाड़ के सारे कपड़े को सूखने के लिए डालते हैं और ये चेन उतरी और ये जो बेड पड़ा इसके नीचे चली गई। फिर बेड को मैंने आगे किया और ये चेन इसकी मैंने बाहर निकाली। और ये चेन भी चूँकि ग्लू के साथ लगी हुई थी और ये अब मैं सिलाई, ये जो सुई धागा होता है उसके साथ इस चेन को मैं फिक्स करूँगी। सुई धागे के साथ अगर ये जो चेन है लगी होती या बीड्स लगे होते तो मेहनत होनी थी, ग्लू के साथ तो कोई मेहनत नहीं है। और ये देखें ये भी सूट मैंने धोया है, एक भी शीशा इसका नहीं उतरा, क्योंकि ये मशीन की एम्ब्रॉयडरी के साथ जुड़े हैं और ये बिल्कुल नहीं उतरेंगे। और इसका रंग भी नहीं उतरा, हालांकि ये वाइट कलर का है तो मुझे लग रहा था कि ये जितनी भी वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है ये सारी ख़राब हो जानी है, लेकिन ये देखें एक भी इसका मिरर नहीं उतरा और ना ही इसका रंग ख़राब हुआ है। जबकि दूसरा मैंने ब्लू सूट आपको दिखाया, ये वाला देखें इसका क्या हशर हुआ है। और इन दोनों कपड़ों के टेक्सचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि मुझे कपड़े सीने नहीं आते, लेकिन मुझे कपड़ों की क्वालिटी की पहचान हो जाती है और पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा कितना महंगा है या कितना सस्ता है। तो ये चीज़ जो है ज़रूरी नहीं है कि सीने वाले को ही पता होगा। जहाँ कपड़ों के नुक्स निकले हैं और जिसमें कपड़े रखने हैं उसका भी एक नुक्स मैं आपको बता दूं। ये चेस्ट ड्रा मैंने आइकिया से बाय किए, दे आर नो प्रैक्टिकल एट ऑल। दो ड्रा जो हैं छोटे हैं, तीन ड्रा जो हैं वो बड़े हैं। और ये देखें ये चेस्ट ड्रा भी मैंने आइकिया से लिया है, ये बहुत डीप हैं और ये आई थिंक 65 पाउंड के थे और जो ब्लैक वाले हैं वो 35 पाउंड का है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वी गॉट फेड अप विद देम, लेकिन अभी हम उसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमने तीन ही बाय कर लिए हैं और इतनी स्पेस नहीं है उनमें कपड़े रखने की। तो अगर आइकिया से ये आपको नज़र आए तो 35 पाउंड का समझ के इसको बिल्कुल मत ख़रीदें, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं बहुत खप चुकी हूँ इन चेस्ट ड्रा के साथ। और ये चेस्ट ड्रा जब हम ख़रीदने गए थे, हमने पहले इसकी वेबसाइट पर देखा, तो हम जब बाय करने गए तो वहाँ डिस्प्ले पर ये पीस पड़े ही नहीं हुए थे, तो शायद इसीलिए उन्होंने डिस्प्ले पर नहीं रखे। आई एम श्योर कि जो भी डिस्प्ले पर इन चेस्ट ड्रा को देखेगा वो उनको ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि इसमें स्पेस कतन नहीं है। मतलब इस तरह की स्पेस नहीं है कि आप इसमें कोई एक अच्छी क्वांटिटी में कपड़े रख सकते हैं। दो तीन शर्ट आएंगी, दो तीन जीन की ट्राउज़र्स आ जाएंगी, तो उसके लिए फ़ायदा नहीं है इतने पैसे लगा कर ये चेस्ट ड्रा ख़रीदे जाएं। और अभी सारी अपस्टेयर की मैंने जो है डीप क्लीनिंग कर दी, नहीं डीप क्लीनिंग नहीं की है, जो वीकली क्लीनिंग है वो कर दी है। और अभी यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं वो पिकान पेस्ट्री ब्रेड बना रहे हैं। ये पफ पेस्ट्री से बनेगी और ये एजडा की पफ पेस्ट्री है और ये वेजिटेरियन है। इसके ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है। मैं लिडल से
एलडी से, आई थिंक एलडी से, लिडल से नहीं एलडी से मैं पिज़्ज़ा पेस्ट्री लाई थी। उसमें अल्कोहल थी, तो वी मेड मिस्टेक, तो बाय मिस्टेक मैंने वो बाय की। तो थैंक यू कि मुझे किसी ने रिमाइंड करवाया था, तो वो मैंने अपने वहाँ कमेंट के व्लॉग के कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया था। लेकिन इसमें ये जो एजडा की और आई थिंक टेस्को की और एजडा की जो ओन मेक की पफ पेस्ट्री है, इसमें अल्कोहल नहीं है और ये वेजिटेरियन है और घर पर भी बन सकती है, लेकिन घर पर मैं इतनी ज़्यादा नहीं बनाती टू बी ऑनेस्ट। और ये स्टोर बोट ही है। और देखा आपने इस तरह से इसको कट लगाए हैं और ये एप्रिकॉट जैम है और थोड़े से पिकान इसमें डाले हैं और इसको इस तरह से इसकी एक तरह ब्रेड सी इसको बना देनी है। और जो टेम्परेचर लिखा हुआ है ओवन को उस टेम्परेचर पर पहले से प्री हीट होने के लिए ऑन कर देना है। एग वॉश इसके ऊपर लाजमी लगाना है। और थोड़े से पिकान इसके ऊपर डस्ट किए हैं हमने। इसके अंदर भी पिकान्स डाले हैं, मर्ज़ी है वो डालें या ना डालें, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर ही डस्ट किए जाते हैं। और 220 डिग्री टेम्परेचर था, तो तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगे हैं बेक होने में, ताकि अच्छे से ये ऊपर से इसका गोल्डन कलर आना चाहिए। और फिर इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। अगर यहाँ तक आपने मेरा व्लॉग देखा है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस कर दें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन से सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।